हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो तक हमने परसेंटेज के सभी 6 तरीके के क्वेश्चन को देख लिया था। अब आगे बढ़ने से पहले हम एक बार संख्याओं के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि संख्याओं के प्रकार कौन कौन से हैं। साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये किस तरीके से हमारी मदद कर सकती है, यानी ये जानकारी हमारे कैसे काम आ सकती है। मैं हूँ केसरीमल राजवोरा और आपका स्वागत है मैथ्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। हेलो दोस्तों, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहूँगा कि अगर आप बेसिक संख्याओं के बारे में जानते हैं, बेसिक संख्याओं का आपको नॉलेज है अच्छा खासा ठीक से, तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मतलब बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब 0 लेवल से स्टार्ट हम कर रहे हैं, ताकि हमारा जो कोर्स है बेसिक फाउंडेशन कोर्स, मैथ्स का बेसिक फाउंडेशन कोर्स जो है वो एक तरीके से पूरा कंप्लीट हो पाए। ठीक है, सबसे पहले जब हम संख्याओं के बारे में समझते हैं बचपन से, तो सबसे पहले हमें 1 2 3 4 1 2 3 4 जो नंबर हमें सिखाए जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं, सबसे पहले जो पार्ट आता है वो आता है नेचुरल नंबर्स का, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं होती है 1 2 3 4 एंड सो, यानी जिनको हम काउंट कर सकें, मतलब कोई भी किसी भी वस्तु को जो रियल में है, रियल में जो भी चीज़ होगी उसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 4, अगर हम लोगों को काउंट कर रहे हैं या बेंच को काउंट कर रहे हैं या कमरों को काउंट कर रहे हैं, जिसको भी हम काउंट कर रहे हैं, यानी काउंटिंग में जो नंबर्स यूज़ हो रहे हैं वो, यानी हमने 0 को कभी काउंट करते वक्त यूज़ ऐसा नहीं किया, मतलब कि ये 0 है फिर 1 है 2 है, ऐसे नहीं। तो नेचुरल नंबर कौन से होंगे जिनको हम काउंटिंग्स में यूज करते हैं, मतलब जो हमारे बेसिक काम में आने वाले, यानी रियल में जो काम हमारे आ रहे हैं वो है नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्याएं। उसके बाद आता है होल नंबर। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होगी? यही होगी, बस 0 ऐड हो गया इसमें, यानी 0 के साथ नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं? होल नंबर। यानी 0 के साथ नेचुरल नंबर क्या हो गए? होल नंबर। इन पूरे को क्या बोलेंगे? इस पूरे सेट को क्या बोलेंगे? होल नंबर, यानी अनंत तक। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर हिंदी में बोलते हैं इनको पूर्णांक। ये होते हैं -2 -1, यानी माइनस के सारे नंबर, 0 भी शामिल है, और प्लस के सारे नंबर, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर जो भी है सारे 0 के साथ में, उनको क्या बोलेंगे? इंटीजर बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? रेशनल नंबर्स वो नंबर हैं जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, मतलब जिनको अपॉन में लिखा जा सकता है। जैसे मैं 2 को लिख सकता हूँ कैसे? 4/2। ठीक है, 3 को भी लिख सकता हूँ कैसे? 6/2, या कोई और नंबर जैसे 9/3। तो जिन नंबर्स को P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो होते हैं रेशनल नंबर्स। कंडीशन इसमें एक लगाई जाती है कि Q यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। 0 के इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर Q 0 आ गया है तो ऊपर वाली जो संख्या में Q 0 का डिवाइड होता है ये अनंत तक चली जाएगी, यानी इन्फिनिटी हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी चली जाएगी, इसलिए ये Q नॉट इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा, तब ये रेशनल नंबर कहलाएगा। इसके अलावा रेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। फिर आते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जैसे √2 या फिर 0.121 221। इस तरीके की जो संख्या है जो रिपीट होती चली जाती है पर उनका कहीं अंत नहीं आता, तो जिनको अपॉन में नहीं लिखा जा सकता, यानी कि P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, उनको इरेशनल नंबर कहते हैं। हिंदी में इनको अपरिमेय संख्या कहते हैं। अभी हमने देखा नेचुरल नंबर, होल नंबर,
इंटीजर्स, रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर कौन से, जो सारे जो नंबर्स हमने पढ़े थे, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, उन सबको मिला के सभी को उनको रियल नंबर बोलते हैं। अब हम देखते हैं सम संख्या यानी इवन नंबर। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, हिंदी में बोलते हैं इनको सम संख्या। वो सभी नंबर जिनमें 2 का भाग जाता है, यानी 2 से जो डिवाइड हो जाएंगे, वो सारे नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर होते हैं। फिर आते हैं ओड नंबर्स। ओड नंबर कौन से होते हैं, विषम संख्या हिंदी में बोलते हैं, जिनमें 2 का भाग नहीं जाता वो सारे नंबर्स। सेवन। ओड नंबर्स के बाद में है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे नंबर्स जिसमें केवल खुद का ही डिवाइड होता है, यानी खुद का ही भाग जाता है, या उसके अलावा केवल एक का भाग जाता है, वो सारे नंबर होते हैं प्राइम नंबर्स। जैसे 2 हो गया, 2 में 2 का डिवाइड होता है और किसी का नहीं होता। 3, 5 ये लग रहे हैं इसके जैसे विषम संख्या हो जैसे, पर है नहीं। तो 2, 3, 5, 7, अब 9 नहीं होगा, 11, ठीक है, 13, इसके बाद 17। तो ऐसे जो नंबर हैं जिनमें केवल खुद ही से वो डिवाइड होते हैं और किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते, वो नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर अगर कभी पूछ ले तो कौन सा है, 2 है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कंपोजिट नंबर। ये कौन से हैं, भाज्य संख्या हिंदी में बोलते हैं इसको, भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं कौन सी, जो इनमें से बच गई। अब 1 से शुरू नहीं करेंगे, 1 नहीं आएगा। 1 न तो प्राइम नंबर है और नहीं कंपोजिट नंबर है। 1 केवल 1 अलग है इसमें। तो यहाँ ये होगी 4 से स्टार्ट, 4, 5 इसमें आ गया, 6, 8, 9, 10, 12। इस तरीके के सारे नंबर्स जिसमें दूसरे नंबर्स का भी डिवाइड होता है वो कंपोजिट नंबर होते हैं। अगर सबसे छोटा कंपोजिट नंबर पूछ ले या भाज्य संख्या पूछ ले तो वो 4 होगी। तो ये छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, या इसको क्वेश्चन के अंदर भी यूज़ हो सकता है ये सारी चीज़ें। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। 341 एक अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है या नहीं है, ये हमें बताना है। तो मैंने अभी बताया था कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिसमें किसी भी नंबर का डिवाइड नहीं होता खुद के अलावा। तो क्या हम 341 से नीचे के सारे नंबर को डिवाइड करने बैठ जाएंगे? इसमें क्या करना है, इसमें कि एक फॉर्मूला है n² इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू a। हमें एक ऐसा नंबर निकालना है n जिसका स्क्वायर इस वाले नंबर से या तो बड़ा हो या इक्वल हो, ठीक है। तो हमें पता है कि इसमें मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 19 का जो स्क्वायर होता है वो 361 होता है। जस्ट इससे बड़ा होना चाहिए या इसके इक्वल होना चाहिए। इस नंबर से जस्ट बड़ा स्क्वायर नंबर कौन सा है, तो ये है। तो इसका ये किसका वर्ग है, इसका 19 का, यानी 19 का जो स्क्वायर है वो किससे बड़ा है, 341 से। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस 19 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सभी का डिवाइड इसमें करके देख लेना है। कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 8 नहीं, 9 नहीं, 11 है, 13 है, इसके बाद 15 नहीं है, 17 है। तो ये कुछ नंबर्स हैं जिसका हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा इसमें। तो जब हम 2 का डिवाइड करें तो 2 का नहीं होता, 3 का नहीं होगा, 5 का नहीं होगा, 7 का देख लेते हैं, 28, 6, 7 का भी नहीं हो रहा है, 11 का देख लेते हैं, 33 3 टाइम और 11 1 टाइम। तो ये 31 टाइम जा रहा है, यानी 11 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब 341 एक अभाज्य संख्या नहीं है।
तो इस तरीके से क्वेश्चन के अंदर हमें कहीं पे ये काम आ सकता है, बहुत सारे जगहों से ये फॉर्मूला। आज के वीडियो में हमने देखा कि संख्याओं के कौन कौन से प्रकार हैं और वो एग्ज़ाम में हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अभाज्य संख्याएं का एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, क्योंकि उनमें किसी नंबर का डिवाइड नहीं होता, और डिवाइड नहीं होने की वजह से वो क्या कैलकुलेशन में थोड़ी बाधा उत्पन्न करती है। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए था जिनकी बेसिक संख्याओं का नॉलेज वीक था। अगले वीडियो में हम भाजकता के नियम देखेंगे, यानी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी देखेंगे। थैंक यू, जय हिंद।